Assalamu alaikum. Welcome to Sifil Official. This is your host Bilal Rasool. Today we have once again Sir Ali Samal Saab, and today we are going to talk on mobiles and youth. So this episode is going to be so useful for you, for students and for youth alike. तो सर पहला सवाल आपसे ये है कि यूथ जो नौजवान है वो इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को और उससे उनको जो नुकसानात पहुंच रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे। एक बात तो वाजह है कि देखें मोबाइल एक एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, वो यूज़ किए बगैर हम नहीं रह सकते। मगर इसमें जो बच्चे यूथ हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या नुकसानात पहुंच रहे हैं, इन पर ज़रा रोशनी डालिएगा। First of all, thank you very much for having me again, and especially in this podcast. ऑलवेज वेलकम। देखें, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम मोबाइल के बगैर तो बिल्कुल नहीं सकते। हाँ, गुजारा नहीं होता हमारा। मगर उसका एक इस्तेमाल की एक हद होती है। वो कहते हैं कि एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस इन एवरीथिंग किल्स। तो अगर आप देखें कोई मीठी चीज आप चीनी खाना शुरू कर दें और रोजाना की बुनियाद पर आप जो है आधा किलो चीनी खाएं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट डायबिटीज। कोई भी चीज है अगर आप ज्यादा खाएंगे तो फिर उसके नुकसानात से आप बच नहीं सकते। दैट इज मगर अब the thing that we need to have is actually a balance। एक बैलेंस होना चाहिए क्योंकि हमें इस दौर के साथ चलना भी है और जिसकी वजह से हम मोबाइल से जो है खतरा नहीं सकते। अगर मोबाइल यूज नहीं करेंगे तो हम हाउ कैन वी बी actually well known to the current affairs? So we have to keep ourselves abreast of latest happening। मगर देखें मोबाइल में अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को मोबाइल के हवाले कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें आप मोबाइल में आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उनके असरात से बच नहीं सकते। दैट इज सो। ठीक है, देखें आप जो भी चीज़ देखते हैं आप उसके असर से बच नहीं सकते। तो आजकल तो डजन्स ऑफ सोशल एप्स हैं तो डेफिनेटली हम वो यूज करते हैं सारे के सारे। अच्छा, उनके जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के उसमें दुनिया के यूजर्स हैं। अच्छा, कोई किस तरह के पोस्ट करता है, कोई किस तरह के पोस्ट करता है, वो सारी हमारी नज़रों से वो चीज़ें हम उनको देखते रहते हैं और जाहिर सी बात है तो हम उनसे अफेक्ट होंगे। हम मूवीज़ देखते हैं, आजकल व्लॉगिंग ज़्यादा आप देख रहे हैं, व्लॉगिंग है तो डिफरेंट टॉपिक्स पे लोग करते हैं तो उसके भी असरात हैं, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा गेम्स हैं तो गेम्स हैं, पबजी फ्री फायर है बहुत। तो बच्चे तो देखें आप ये ओवर यूज मोबाइल है किसी भी हवाले से आज जो है तो आज जितने भी हमारे नौजवान हैं वो ओवर यूज मोबाइल की वजह से वो उनकी अपनी लाइफ है ना अपने कंट्रोल में नहीं है। वो अभी जो है वो इस टेक्नोलॉजी पर ही चल रहे हैं, यानी कि वो मोबाइल ड्रिवन हो गए हैं। जैसे मोबाइल से वो चीज़ें देखते हैं वैसे ही वो आगे रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है मोबाइल के लैक ऑफ डिसिप्लिन है ना मोबाइल के यूज पर भी और फिर जिंदगी में भी। बिल्कुल मतलब तो आपने जी बैलेंस की बात की आपने, तो जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि बैलेंस को कैसे बरकरार रखें। जाहिर बात है ये तकरीबन जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या जो उनके मेंटोर्स हैं जो भी हों, ये बातें उनके वाज़ेह तौर पे जहन में आ जाती हैं कि भाई जो मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं बच्चे वो बैलेंस नहीं है उनमें। मतलब मोबाइल सिम में बैलेंस की बात नहीं कर रहे हम तो यानी आउट ऑफ कंट्रोल यूज़ करते हैं या डिसिप्लिन नहीं है यूज़ का। सो ये बैलेंस कैसे लाया जाए? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें अब स्टूडेंट के लाइफ में मोबाइल का इस्तेमाल और उनके स्टडीज उनकी तालीम उसमें तवाज़ुन जो है ना उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। मगर उसमें किरदार जो है वो सिर्फ बच्चा या एक स्टूडेंट तालिब इल्म
या हमारी जो तालिबात हैं, सिर्फ उनके जो है इंडिविजुअल वो भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका किरदार भी नहीं है, उनके पीछे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स देखिए अभी ये नहीं है कि एक बच्चा जो है अगर वो रो रहा है, बच्चा के मुझे जो है जिद कर रहा है मुझे पिस्टल लेके दे, तो क्या हम जो है उसको पिस्टल लेके देंगे? खिलौने वाला पिस्तौल लेके देंगे। तो वो अच्छी बात है। तो इसी तरह अगर मोबाइल की बात करें तो हम उसको डमी लेके दे सकते हैं। डमी तो अब मोबाइल लेते ही नहीं बच्चे, वो हमारा दौर था सर, जब हम लेते थे वो चल छया छया वाला या कुछ। तो अभी तो छोटे छोटे बच्चों के पास एंड्रॉयड है, एप्पल है। तो इसका मतलब जो है देखें, आज ये दोनों तरफ से जो है इस चीज की बहुत, इसका तरबियत का बहुत फुकदान है। मगर ये हम ठीक है यार हम बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, अगर इनको नहीं लेके देंगे तो फिर और किसको लेके देंगे? मगर ये जो आजकल ठीक है देखें बच्चे हैं ना वो तो करेंगे, मगर उनको हमें सही तरह समझाना है, उनके आगे जो है उनके करियर के बारे में, वो जब या उनके जो भी जिंदगी में जो भी गोल्स हैं, तो उनके हवाले से जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स नहीं बताना है मोबाइल के नुकसान। अगर देखें मोबाइल आप उनको दे सकते हैं, मगर उसमें बैलेंस ये है कि आप एक टाइम रख सकते हैं। अरे हो सकता है ये नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा नंबर वन, एक तो आप उसको टाइम हो, क्योंकि देखें बच्चा तो सारा दिन स्कूल ही होता है, तो अब तो पेरेंट्स मैंने ये भी देखें काफी बच्चों के पास वो स्कूल में भी मोबाइल लेके आते हैं। हाँ, तो आप मुझे बताएं जब उसके पास मोबाइल है तो वो पढ़ेगा कैसे? बच्चा वो जाहिर सी बात है बाहर जाएगा, उसके यानी कि उसका दोस्त होगा, उसके बाद मोबाइल होगा, वो नंबर एक्सचेंज करेंगे, वो उनके साथ राब्ते में रहेंगे, तो पता नहीं वो कौन कौन से एक्टिविटीज जो है वो आउट ऑफ होम वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सेस आ गया। अगर जिन बच्चों के पास मोबाइल है मगर स्कूल तक उनका एक्सेस नहीं है, अगर स्कूल तक वो नहीं ले जा सकते, इट मीन्स कि उनके पेरेंट्स का उन पर कंट्रोल है, तो वो उनको इस यानी कि इस स्टडीज और मोबाइल के यूज में एक बैलेंस कायम करने के लिए वो ये चीज कारआमद भी है। दिस इज वन ऑफ द मैटर ऑफ पेरेंट्स एंड पेरेंटिंग। अगर पेरेंट्स कंट्रोल लाया जाए मोबाइल्स में, जैसे किसी किसी मोबाइल्स में तकरीबन एंड्रॉयड्स में या अपना एप्पल में ये फंक्शन होता है पेरेंट्स कंट्रोल का, इसको ऑन कर दिया जाए और फिर टाइमिंग भी सेट कर दी जाए, तो काफ़ी हद तक हम डिसिप्लिन ला सकते हैं ऑन कंपल्सिव यूज ऑफ मोबाइल जो बच्चे करते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए आप वो बच्चे हैं ना, जाहिर सी बात है वो जिसको आप जिस तरह उसको उसकी नरिशमेंट करेंगे ना वो वैसे ही आएगा। अगर आप बचपन से उसको ये मोबाइल दिखाते आएंगे और फिर देखिए पेरेंट्स को वो हर चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि उनके दोस्त कौन हैं, उनको अपने यानी कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, अपने लाइफ स्टाइल और उनके जो दोस्त होंगे तो उनके लाइफ स्टाइल को भी लाजमी वो मद्देनजर रखें। अदरवाइज तो वो अगर इसकी लाइफ स्टाइल ऐसे बच्चे के साथ, वो एक अमीर है, एलीट क्लास से ताल्लुक रखता है, तो वो बताएगा कि मुझे वो ये लेके देते हैं, मुझे वो ये लेके देते हैं, तो वो तो ऐसा से महरूमी का जो शिकार होगा और वो ये डिमांड करेगा। और जाहिर सी बात है अगर वो उनको तो वो वालिदैन से फिर वो ख्वाहिश करेंगे तो वो कहेंगे पेरेंटल फीलिंग्स, तो जाहिर सी बात है इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि हम उसको न लेके दें। अगर ये साल ये देखिए तरबियत का हिस्सा है। देखिए आप बच्चे को जिस तरह आप उसको बनाना चाहते हैं ना, तो आप उसको बना सकते हैं। आपको उसके ऊपर नजर रखनी है कि उसके दोस्त कैसे हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अच्छा आया कि आपके बच्चे जो है, आपका बच्चा रात को शाम को अगर क्रिकेट खेलने जाता है या खेलने जाता है, उनको देखना चाहिए कि वो किस कंपनी में है, क्या उस कंपनी में वो गाली गलौज तो नहीं करते हैं, क्या वो ज्यादा वो नेगेटिविटी की तरफ तो इन्वॉल्व तो नहीं है। सही, इस हिसाब से था एक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का जो एक रिलेशन है या जिम्मेदारी है पेरेंट्स की या फिर लव है, उसमें ऐसा भी बारहा देखा गया है कि बच्चे लाडले बन जाते हैं ज़्यादा, और फिर पेरेंट्स ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं या मैंने सुना है कि भाई हमारा बच्चा है, अब मोबाइल हमारे बच्चे से बढ़ के तो नहीं है, तो वो चाह रहा है तो हम उनको लेके देंगे। तो ये जो अपने बच्चों की मोहब्बत में बह जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि भाई इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। अब उनकी मोहब्बत में वो कर तो रहे हैं, ठीक है, अब बच्चा तो डिमांड करेगा, वो बाहर देख रहा है उनके फ्रेंड्स के पास, या तो मज़ा आता है मोबाइल में, इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंटेंट होता है, तो ये एक आउट ऑफ कंट्रोल तो पेरेंट्स में एक लव होता है बच्चों के लिए जो कि उनके लिए ही नुकसानदाह होता है। अब पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए, आप इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें लव से मुराद ये नहीं है कि आप बच्चे को वो चीज़ दें जो उसके लिए जो है हानिकार हो, वो हार्मफुल हो।
तो मोहब्बत तो इस चीज का बिल्कुल तकाजा नहीं करती। तो पेरेंट्स ये कहते लाड हैं, लाड जो होता है, हाँ लाड है, देखिए लाड उठाना होता हाँ लाड नखरे, देखिए वो हर चीज वो आपके ऊपर है ना, कौन से नाज नखरे आपने उठाने, कौन से नहीं उठाने। तो आपको उसकी मुस्तकबिल को जरूर मद्देनजर आपने रखना है। आप देखें, आप बहुत सारे सर्वेज भी हैं, बहुत सारे स्टडीज भी हैं, आप खुद भी एक्सपीरियंस करें। आप एक ऐसे बच्चे, अगर आपके दो बेटे हैं मिसाल, तो उसको आप एक को जो है आप मोबाइल एक्सेस दे दें और दूसरा वो अपनी स्टडीज पर फोकस जो है उसका रहे, तो आप देखेंगे दोनों में क्या फर्क आएगा। तो जाहिर सी बात है, आपने इसलिए आप मोबाइल नहीं दे रहे हैं कि उसकी स्टडीज पे, उसकी आंखों पे बिल्कुल फर्क आएगा। तो उसकी जो है नजर, आंखों की नजर कमजोर हो जाती है। और देखें ये सारी चीजें अलग, अगर वो जो चीजें मोबाइल में देख रहा है ना, तो उससे बिल्कुल वो असरअंदाज होगा, उसके असर से बच नहीं सकता। देखना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है वो किस किस्म का कंटेंट आ रहा है। बिल्कुल हाँ। तो वो देखेगा कि अगर आज टिकटॉक पे कि छोटा बच्चा है वो व्लॉगिंग कर रहा है, तो वो उसके जो अपने जिंदगी के गोल्स हैं, वो मकासद है, वो उससे हट जाएगा। तो वो कहेगा कि ना मैं भी व्लॉगिंग शुरू करूँ, वो कहेगा मुझे ये लेके दें, ये लेके दें। तो उसका जो टारगेट है ना, जो गोल है, वो उससे बिल्कुल हट जाएगा। तो पेरेंट्स को मोहब्बत एक अपनी जगह, मगर देखिए ना, आप मोहब्बत में हर चीज तो नहीं दे सकते ना। तो वो चीज दें जो उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद हो। बाकी उनको आप समझाएं, हर उनको आप व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, कौन सी चीज उसके लिए फायदेमंद है, कौन सी चीज उसके लिए नुकसानकार है। तो आप पेरेंट्स को ये चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि उनका कंट्रोल अगर उनके पास, उनके ऊपर है, तो वो बिल्कुल बच्चा जो है आगे वो जिद नहीं कर सकता। अच्छा सर, एक दूसरी बात जो आपने कही कि उनकी स्टडी पर असर होता है, तो यूज ऑफ मोबाइल है, एक मोबाइल के इस्तेमाल से स्टडी पर क्या असर पड़ेगा, जो कि एक नेगेटिव असर पड़ता है वाकई, और ये तो देखने में भी आता है। इसके क्या हार्म से, उससे कैसे बचा जाए, और ये भी पता चल जाए ऑडियंस को, ताकि उनको फायदा हो जाए इस बात से। अब ये कहें कि मोबाइल के यूज से एक स्टूडेंट को क्या असर नहीं पड़ सकता है। नहीं, क्या एक बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। आप ये देखें कि बच्चा जो है वो मोबाइल किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर देखें मोबाइल में अगर वो बच्चा वो कह रहा है मैं गेम्स खेलूंगा, ये वो खेलूंगा, उसमें आप देखें वो मोबाइल अगर इस्तेमाल करता है तो वो कितनी हद तक इस्तेमाल करता है। आया कि उसके स्टडीज़ उसके अफेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल देखने में आता है कि जो बच्चे जो है ये मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल अफेक्ट हो जाते हैं। एक तो गेम्स, न सिर्फ गेम्स, बल्कि देखें अगर आप वो इंटरनेट ऑन करता है, तो आजकल मिसाल हम अपने स्टडी से मुतल्लिक एक वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, तो उससे आप देखें उससे आगे एड्स आ जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, वो हमें मतलब हम कहते हैं उसको क्लिक किए बगैर, उस लिंक में जाए बगैर हम रह नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है। तो जो है ना अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो हम उसमें बिल्कुल जाते हैं उसमें। अगर बच्चा वो यूज़ कर रहा है अपने मकसद के लिए, तो आया कि एक नोटिफिकेशन है, एक एसएमएस आया, एक व्हाट्सएप पे उसको मैसेज आया, तो वो तो कहेगा चल यार मैं देखता हूँ इसने क्या मैसेज किया। तो एक इस तजस्सुस की बुनियाद पर वो उसमें चला जाता है, फिर उसमें उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उसमें उससे आगे, फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो उसका बिल्कुल टूट जाता है। कंसंट्रेशन जिस तरह वो बगैर मोबाइल के वो जिस तरह पढ़ाई करता है, वो फिर उसका बिल्कुल हाल्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शंस जो मोबाइल क्रिएट करता है, कंसर्न नोटिफिकेशंस हैं, या तो स्टडी एक बंदा कर रहा हो टेंशन के साथ और कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है नोटिफिकेशन से, या फिर जो वो यूज़ कर रहे होते हैं और कंस्टेंटली एक रील्स के बाद दूसरी रील्स, वो फिर कंपल्सिव हो जाती है उनकी हैबिट, रोक नहीं पाते हैं खुद को। ये हार्म्स हैं बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अलावा जो बिहेवियर पर उनका इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी देखा गया है कि जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपल्सिवली, तो उनके बिहेवियर भी उनका थोड़ा सा अजीब हो जाता है। जी बिहेवियर बिल्कुल। इससे, और इस पर मेंटल भी इफ़ेक्ट होता है। जरी बात है, मेंटली इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो बिहेवियर पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। जी इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ बिल्कुल, देखें ये फिर वही बात हो गई कि मैंने आपको बताया कि जो आप चीज़ देखते हैं
ठीक है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मूवीज़ हो गई, व्लॉगिंग हो गई, तो हर किसी का लाइफ स्टाइल एक अपना मुख्तलिफ है। ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि देखें, आपका माइंड, आप सुबह उठते हैं तो आप कितने फ्रेश होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप स्टडी करें, आप स्टडी के बाद आप थक जाते हैं, मेंटली आप बिल्कुल थक जाते हैं। या आप मोबाइल इस्तेमाल करें, आप मेंटली फटिग्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह आप जिस कंपनी में जैसे रहेंगे तो उसका असर आपके अंदर आएगा। तो जैसे जैसे आपके दोस्त होंगे, आजकल तो व्लॉगिंग में आप देखें गालम गलोच भी हो रही है, तो वो देखते हैं कि यार वो अपने व्लॉगिंग में वो अपने वालदेन से जिस अंदाज से बात करते हैं, और वो बिल्कुल गाली के साथ एक एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी फिर इम्पोर्टेंस नहीं रहती कि वालदेन की वो इम्पोर्टेंस, उनकी इज्जत क्या है उनकी लाइफ में। सही। तो उनकी फिर वो वैसे ही इखलाकियात का तो वैसे ही बड़ा घर के हमारी घर के, सोसाइटी में। तो वैसे ही वो बिहेव करने लगता है। उसके सही। बाद उसके अलावा जो है किसी ने कहा है कि यू मैनली फील द वे यू थिंक। तो आप जो चीज़ देखते हैं उसके असर से, आप देखें दो तरह से आप नहीं बच सकते। जो आप देखते हैं, जाहिर सी बात है, फिर आपका जो है वो सोचने का अंदाज भी वैसे हो जाता है। तो आप जो जैसे सोचते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप वैसे बिहेव करना भी शुरू करते हैं। तो जो जो चीज़ें आप देखेंगे, आजकल तो हर चीज़ एक ड्रामाटाइज्ड है, तो हम उसको एक रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम्स में इतने मुनहमिक हो जाते हैं कि अगर हमें वालदेन बुला रहे हैं किसी काम के लिए, तो हम तो बिल्कुल, एक तो उनको रेस्पॉन्ड टाइमली नहीं करते हैं, तो उसके अलावा बरक्स उसके जो रिएक्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, आप लाइक मिसबिहेव करते हैं। तो ये क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल। तो यहाँ हकीकी ज़िंदगी से निकलकर वो मोबाइल की ज़िंदगी में वो आ जाते हैं, तो फिर उनको हकीकी ज़िंदगी तो कुछ बेमानी रहती है, तो वो मिसबिहेव, तो उनके बिहेवियर पर बिल्कुल असर पड़ जाता है। तो वो सोशल मीडिया देखते हुए वो काफ़ी बहुत सारी, आजकल टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, और जितनी उसमें वो जो एक ऑब्सिनिटी है, जो है एक फहाशी एक आम है, और जिस तरह एक आजकल वीडियोस हैं, और जो बाद में बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये लघवियात, फहाशियात, तो उससे तो फिर हम बिल्कुल असरात से नहीं बच सकते। तो वो हमारे बिहेवियर को भी बिल्कुल बैडली अफेक्ट करते हैं। वेल, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। एक आखिरी सवाल होगा, और वो ये है कि सोसाइटी पे इसका क्या असर होता है? जो मोबाइल आम हो गया आजकल, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और फिर इसका फिर सोशल असर भी होता है। जैसे पहले गैदरिंग्स हुआ करती थी, अभी गैदरिंग्स नहीं है। पहले पेरेंट्स को टाइम दिया जाता था, अब टाइम नहीं दिया जा रहा। और ऐसे फिर ना, जो क्या कहते हैं उसको, कंजुगल रिलेशंस हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं इसकी वजह से। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, देखें, तो मोबाइल के असरात ने हमें किसी मोर्चे पर भी नहीं छोड़ा। देखें, ये जो असरात है ना, सबसे पहले मैं इसको 3 लेवल्स पे बात करूँगा। कि देखें, फर्स्ट एक ये जो चीज़ होती है ना, जो आजकल जितनी भी सोशल एप्स की वजह से, जितनी भी ये जो लघवियात, जितनी भी असरात, जितनी ये आपके बिहेवियर्स की बात हर हवाले से, तो वो उसका असर सोशल मीडिया की वजह से बहुत है। ठीक है। देखें, पहले तो सोशल मीडिया हमारे हाथ में, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पहले तो इसको हम लेते हैं कि स्टेट लेवल पे देखें, आजकल जो भी एड्स चलती हैं, जिस तरह की वो नीम उरियान तस्वीर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए वो चलाते हैं, तो आप हर चौराहे पे देखते हैं, बिलबोर्ड्स भरे हुए देखते हैं, तो उस पर जो है कोई भी उसका रिएक्शन नहीं आता। यानी स्टेट लेवल पे भी ये एक रिहाई हो रही है, तो इसको हम रोक नहीं सकते। अच्छा, स्टेट लेवल पे, उसके बाद फिर हम आते हैं सोसाइटल लेवल पे, समाजी लेवल पे जो है ना, आजकल हमारा सोशल मीडिया है। आजकल तो वो हमारा जो मुआशरा है, जिस तरह हम समाज के थे, वो तो है ही नहीं। आजकल वो सब कुछ हमारे मोबाइल्स पर है। इसमें हम जिस तरह बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ, खुशी गमी में, तो वो फिज़िकल जो अपीयरेंस होती है, प्रेजेंस होती है, वो तो है ही नहीं बिल्कुल। वो तो एक बस आप देखने को मिलती है, बाकी तो हर कोई फिजिकल प्रेजेंस के होने के बावजूद वो मोबाइल में कनेक्टेड है। अच्छा, फिर
अब जो भी चीज़ जो है सोशल मीडिया पे जो एक्सेप्ट होती है सब उसी को मानने लगते हैं। जो ये खराब चीज़ है या अच्छी चीज़ है हम उसी को मानने लगते हैं। तो ये भी एक कुछ टाइम के लिए है, उस पर मजम्मत चलती है, बाकी उसका अफेक्ट जो है ना रियल लाइफ पे बिल्कुल नहीं है। आप देखते हैं तो इस हवाले से जो है हमारी सोसाइटी में जो है हमारे अब हम रिश्तों से दूर हैं, जो रिश्तेदारों से दूर हैं, तो पड़ोसियों से तो बिल्कुल, आज रिश्तेदारों से दूर हैं तो पड़ोसियों का क्या ख्याल। उनसे आप हटकर तो आप जो भाई को, अपने दूसरे भाई का नहीं पता कि वो किस टाइम घर आया है। रिश्तों की कदर भी थोड़ी खो गई है इसकी बिल्कुल, वजह तो से, वजह ये है एक, बिल्कुल है, वन ऑफ द रीजंस ये बिल्कुल है।